हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं वायु दाब के बारे में। इसके पहले भाग में हमने आपको बताया कि हवा जब गर्म होती है तो फैलती है और अगर वो खुली जगह में हो तो ऊपर उठ जाती है, जिससे कि हवाएं चलने लगती हैं। अब इस दूसरे भाग में हम आपको बताते हैं कि केवल गर्म होने से नहीं, एक और भी कारण है जिसकी वजह से हवा के दबाव में काफी फर्क पड़ता है। और वो दूसरा कारण है हवा का तेजी से बहना। हवा अगर किसी स्थान पर बहुत तेजी से मतलब बहुत तेज वेग से बह रही है तो वहां पर दाब बहुत कम हो जाता है। इसको समझाने के लिए हम कुछ मजेदार प्रयोग करके दिखाते हैं और ये अधिकतर प्रयोग ऐसे हैं कि तुम घर पर खुद भी कर सकते हो। तो चलो तुम्हें एक एक करके ये कुछ प्रयोग दिखाते हैं और फिर तुम्हें ये भी बताएंगे कि इस सिद्धांत का हमारे रोज के जीवन में क्या काम है। तो देखो बच्चों, ये प्रयोग करने के लिए मैं एक प्लास्टिक की थैली ले रहा हूँ। ये थैली बहुत लंबी है, तुम देख रहे हो ये थैली, और इस लंबी थैली का एक तरफ का सिरा बंद है और ये इतनी लंबी थैली है और दूसरी तरफ ये खुला हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं तुमसे कहूं कि मुझे इसमें फूंक मारकर पूरी थैली में हवा भरनी है, लेकिन मैं केवल एक बार ही फूंक मार सकता हूं, तो तुमको लगेगा ये तो संभव नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी थैली मैं भला एक फूंक में कैसे भर सकता हूं। तो चलो हम कोशिश करते हैं और फिर इसको करने के लिए हम तुम्हें वायु दाब की एक ट्रिक का इस्तेमाल करके बताएंगे। ठीक है। तो चलो इसको जरा इधर से पकड़ो। तो देखो, ये थैली हमने इस तरह से पकड़ ली है। अब अगर इस थैली को मैं अपने मुंह पर लगा लूं, जिससे कि जितनी हवा मैं इसमें से बाहर निकालूंगा वो सारी की सारी थैली के अंदर ही जाए, कहीं बाहर ना जाए, कि तब मैं देखता हूं कि मैं पूरी ताकत लगाकर लेकिन केवल एक फूंक में कितनी हवा भर सकता हूँ। चल ठीक है, देखते हैं। देखो, अब अगर मैं इसको देखूं तो देखो ये लगभग इतनी लंबाई मैं इसमें हवा से भर पाया हूँ और ये बाकी पूरी थैली अभी खाली है। अब लेकिन अगर मुझे ये पूरी थैली हवा से भरनी है तो मुझे क्या ट्रिक करनी होगी, तो मैं पहले तुम्हें करके दिखाता हूँ, फिर इसके बारे में समझाऊंगा। तो अब हम इस थैली को फिर से पूरा खाली कर लेते हैं, जिससे पहले की हवा इसमें से बिल्कुल निकल जाए। अब इस बार मैं इसमें क्या ट्रिक कर रहा हूँ कि इस बार मैं मुंह एकदम थैली के पास नहीं लगाऊंगा, इससे थोड़ा सा दूर रख के फूंक मारूंगा और इस बार तुम देखो क्या होता है। देखो तुमने देखा, इस बार ये इतनी लंबी थैली मेरे केवल एक फूंक मारने से भर गई है। तो अब देखो भला इतनी ताकत मेरे फेफड़ों में कहां से आई कि मैं केवल एक फूंक मारकर इस पूरी थैली को भर दूं। तो ये कमाल है हवा के दबाव के एक गुण का। अब मैं तुम्हें उसके बारे में बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि जब हवा का वेग बहुत तेज होता है तब वहां पर दबाव कम हो जाता है। तो उस लंबी थैली में हवा भरते समय जब मैंने उस थैली को अपने मुंह से थोड़ा दूर रखा और मेरे मुंह से तेज वेग से हवा उस थैली के अंदर गई, तो जब वो थैली दूर थी तो यहाँ पर तेज वेग से हवा जाने की वजह से यहाँ पर दाब कम हो गया और इस वजह से बाहर की हवा भी अपने आप कम दाब की तरफ खींच के उसके पास में आ गई। इसलिए ज्यादा हवा उस थैली के अंदर चली गई। जितनी हवा मैंने फूंक मारकर भरी थी उससे ज्यादा हवा बाहर से खिंच कर आ गई। लेकिन अगर मैं उस थैली को अपने मुंह से लगा लूं तो बाहर की हवा अंदर नहीं आ सकती, तब केवल उतनी ही हवा जाएगी जितनी मैंने अपने फेफड़ों से या अपनी फूंक मारने से करी है। तो ये एक बहुत छोटा लेकिन मजेदार उदाहरण है इस बात का कि जब हवा बहुत तेजी से बहती है तो वहां पर दबाव कम हो जाता है। ठीक है। चलो हम इससे इसी सिद्धांत पर कुछ एक दो खिलौने और बनाकर तुम्हें दिखाते हैं। तो देखो, ये अगला प्रयोग करने के लिए मुझे बहुत साधारण सामान चाहिए और ये है एक कोल्ड ड्रिंक की स्ट्रॉ। हाँ, जो कि ऐसी वाली है कि जिसको हम इस तरह से मोड़ सकते हैं। ठीक है। और दूसरी है मेरे पास एक ये टीटी की बॉल। तुम जानते हो ये बॉल बहुत ही हल्की होती है। ठीक है। ये ठोस रबड़ की बनी नहीं है, ये खोखली गेंद है बहुत कम वजन की। अब तुम देखो, अगर मैं इस स्ट्रॉ में
बहुत तेजी से फूंक मारूं तो मैं इस गेंद को कैसे हवा में तैरा सकता हूं। देखो, देखा तुमने, जितनी देर मैं इसमें फूंक मारता रहूं उतनी देर ये गेंद हवा में ही तैरती रहती है। एक बार और देखो, फिर मैं तुम्हें इसका सिद्धांत बताता हूं। देखा तुमने, अब देखो, इसमें भी वही सिद्धांत प्रयोग होता है, क्योंकि जब इस स्ट्रॉ से हवा बहुत तेजी से निकलती है तो इस गेंद के नीचे इस क्षेत्र में दबाव कम हो जाता है और उस कम दबाव के कारण वो उसी कम दबाव के क्षेत्र में रुकी रहती है। तुम जानते हो, कोई भी चीज के अगर एक तरफ दबाव ज्यादा हो और एक तरफ कम हो तो वो किधर को जाएगी? हर चीज अधिक दबाव से कम दबाव की तरफ जाती है, ठीक है ना? तो इसी तरह से, क्योंकि इसमें फूंक मारते समय इसके इस हिस्से में दबाव कम होता है तो ये बॉल इसी तरफ खिंचती है और यहीं पर अटकी रहती है जब तक मैं इसमें तेज फूंक मारता रहूं। तो ये बहुत मजेदार खिलौना है और ये भी यही विज्ञान के सिद्धांत को दिखाता है कि जब हवा बहुत तेजी से चलती है तो वहां पर दबाव कम हो जाता है। देखो, तुम्हें एक वीडियो दिखाते हैं कि जब ये प्रयोग हम क्लास में कराते हैं तो बच्चे कितने मजे से इस प्रयोग को करते हैं और उनको कितना मजा आता है। चलो, अब वायु दाब के इसी सिद्धांत से हम एक मजेदार पानी का स्प्रे बनाकर तुम्हें दिखाते हैं। ये तो देखो, ये छोटा सा स्प्रे बनाने के लिए हम ले रहे हैं एक रबड़ और दो टुकड़े स्ट्रॉ के। अब इस पहले टुकड़े को हम इस रबड़ के ऊपर इस तरह से चिपकाएंगे जिससे कि ये रबड़ के बिल्कुल कोने पर सेट हो जाए। तो इसको हम ऊपर टेप से चिपका देते हैं। तो देखो, इस स्ट्रॉ को हमने टेप से रबड़ के ऊपर चिपका दिया है इस तरह से कि इस स्ट्रॉ का ये सिरा रबड़ के कोने तक एकदम ठीक आया है, ठीक है? अब स्ट्रॉ का दूसरा पीस हमें बहुत ध्यान से इस तरह लगाना है कि ये पहले वाली स्ट्रॉ के बिल्कुल बीच के मुंह तक आए, जैसा कि तुम यहां देख रहे हो, ठीक है? तो इसको इस जगह पर हम टेप से चिपका देते हैं। तो देखो, इस तरह से ये दोनों स्ट्रॉ हमने एक रबड़ के ऊपर चिपका दी हैं। ऊपर वाली स्ट्रॉ है कि वो रबड़ के बिल्कुल कोने तक आ रही है और नीचे से जो स्ट्रॉ आ रही है वो पहली स्ट्रॉ के मुंह के बीच तक आ रही है। तो अब ये हमारा स्प्रे तैयार है। ये कटोरी में लाल पानी भरा है और ये मेरा स्प्रे मेरे हाथ में है। इसमें जो खड़ी स्ट्रॉ है उसको मैं पानी में डुबा रहा हूं और जब मैं ऊपर वाली स्ट्रॉ में फूंक मारूंगा तो वहां बहुत तेज वेग से हवा चलने के कारण खड़ी स्ट्रॉ के ऊपर प्रेशर कम हो जाएगा जिससे पानी ऊपर चढ़ जाएगा और वो आगे तेज गति से स्प्रे के रूप में बाहर निकलेगा। देखो, इसको ध्यान से देखो। तो बच्चों, तुमने देखा कि ये छोटा सा सिंपल सा दो स्ट्रॉ से बना हुआ खिलौना कैसे एक स्प्रे बन जाता है। इसमें जब ऊपर की स्ट्रॉ में तेजी से फूंक मारते हैं तो इसके खड़ी स्ट्रॉ के मुंह पर बहुत तेज गति से हवा होती है जिसकी वजह से यहाँ पर प्रेशर कम हो जाता है और नीचे का पानी नॉर्मल प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आता है, ऊपर आ जाता है और ऊपर जो है वो हवा के साथ में छींटों के रूप में बाहर निकल जाता है। ये सिद्धांत कार या और कोई मशीनें पेंट करने के काम में आता है। तुमने देखा होगा, कुछ लोग जो कार या गाड़ियां पेंट करते हैं उनके पास ऐसी प्रेशर वाली पेंट करने की मशीन होती है जिसमें कि नीचे रंग भरा होता है और ऊपर तेज प्रेशर से हवा आती है जिससे कि बूंदों के रूप में पेंट बाहर निकल जाता है और गाड़ी या कोई भी वाहन को पेंट कर सकते हैं। तो बच्चों, हमने आपको दिखाए 3 मजेदार प्रयोग ये दिखाए जो ये सिद्ध करते हैं कि जब हवा बहुत तेज गति से बहती है तो वहां पर दबाव कम हो जाता है। अब विज्ञान के इस सिद्धांत का हमारे जीवन में सबसे बड़ा उपयोग क्या है, तुम जानते हो? जितने भी तुमने देखा होगा कितने बड़े बड़े हवाई जहाज हवा में चलते हैं
वो इतने भारी और इतने बड़े होते हैं कि उसमें सैकड़ों लोग एक बार सफर कर सकते हैं। और वो हवाई जहाज इसी सिद्धांत पर काम करते हैं। उनके पंख एक विशेष आकार के बनाए जाते हैं, जिससे कि उनके पंख के ऊपर प्रेशर बहुत कम हो जाता है, जिससे कि वो हवा में ऊपर उठ पाते हैं। तो ये सिद्धांत देखने में तो बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन हमारे बड़े काम का है। कई सारी मशीनें, हवाई जहाज और भी कई चीजें इसी सिद्धांत पर बनाए जाते हैं। तुम्हारी किताब में इस सिद्धांत के ऊपर कुछ और प्रयोग दिए हैं, जैसे कि एक डंडी में दो गुब्बारे लटकाकर उसके बीच में से फूंक मारो तो वो गुब्बारे पास पास आ जाएंगे। और भी कुछ प्रयोग दिए हैं, तुम वो सब प्रयोग और हमारे प्रयोग भी घर पर करके देखो। ये बहुत मजेदार है और इससे तुम्हें विज्ञान के इस सिद्धांत को समझने में सहायता मिलेगी। तो बच्चों, ये था हमारा आज का वीडियो हवा के दबाव के बारे में। हम आशा करते हैं तुम्हें ये प्रयोग अच्छे लगे होंगे और तुम इनमें से कुछ प्रयोग घर पर भी करके देख सकते हो। तुम हमारा आई लव साइंस का यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब कर लो, जिससे हमारे बाद में आने वाले सभी वीडियो तुम आराम से देख पाओ। तो ठीक है, कुछ दिन बाद हम फिर आपके लिए लाएंगे कोई नया साइंस का मजेदार वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।